फर्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग हो गया, आज अपन कर रहे हैं सेकंड एडजस्टमेंट। क्या नाम है जिसका? प्रीपेड एक्सपेंस, हिंदी में इसे बोलते हैं पूर्वदत्त व्यय। ठीक है, बिजनेस के वो एक्सपेंस जो साल के दौरान हुआ ही नहीं, यानी हमारा खर्चा तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी हम अगर एडवांस में पे कर देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल, हमारे यहां पर एक एम्प्लॉय है, या एम्प्लॉय का चलो कल हमने सैलरी का तो पढ़ लिया था, हमने एक बिल्डिंग किराए पर ले रखी है। क्या ले रखी है? बिल्डिंग किराए पर ले रखी है, बिल्डिंग ऑन रेंट, जिसका हर महीने का किराया आता है 10,000 रुपए। कितना आता है? 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज। ठीक है, पर मंथ। जब ये लैंडलॉर्ड हमारे पास आया, जो हमारे बिल्डिंग का मालिक है वो हमारे पास आया, उसने बोला लाओ भाई 1 साल का किराया दे दो। ठीक है, वो हमसे 1-1 साल में किराया लेके जाता है। हमने कहा ठीक है साहब, तो बताओ मुझे 12 महीने का मेरा किराया होना कितना चाहिए? 1,20,000। भाई 10,000 रुपए हर महीने का किराया है, मैंने 12 महीने का उसकी प्रॉपर्टी यूज ली, तो मुझे 12 महीने का रेंट पे करना पड़ेगा। कितना? 1,20,000। तो मेरा टोटल रेंट होता कितना है? 1,20,000। जब वो मेरे यहाँ आया तो उसने बोला 1,20,000 रेंट होता है। मैंने कहा साहब इस बार आप 1,20,000 नहीं, इस बार आप मेरे यहाँ से 1.5 लाख रुपए ले जाओ। उसने बोला क्यों? मैंने कहा इस बार मेरे पास अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, एक काम करो आप एडवांस में ले जाओ ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आपको कम पे कर दूंगा। सही बात है। तो इस साल मेरा खर्चा वास्तव में बना कितना? खर्चा तो 1,20,000 ही बना, लेकिन मैंने पे कितने कर दिए? मैंने पे कर दिए 1.5 लाख रुपए। तो क्या मैं कह सकता हूं जो 30,000 रुपए जो एक्स्ट्रा मैंने पे किया वो क्या है? ये 30,000 वो एक्सपेंस है जो इस साल का खर्चा था तो नहीं, लेकिन हमने फिर भी एडवांस में पे कर दिया। ठीक है, तो इसी को हम क्या नाम दे देते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। और यहां इसका क्या नाम आ जाएगा? प्रीपेड रेंट। आया समझ में? क्या हो गया? ये प्रीपेड रेंट हो गया। ये तो हमने इसको एग्जांपल से समझा है। अब ये प्रीपेड रेंट हमारे पास अगेन 2 हो सकता है साल में। एक तो साल के स्टार्टिंग में भी तो हो सकता है, यानी पिछले साल का अगर मैंने एडवांस पे कर रखा है, और एक इस साल के एंड में मैंने एडवांस पे कर रखा है, तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग प्रीपेड जो है वो कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलो अब पहले तो इसको समझते हैं। हमने क्या डेफिनेशन लिखी है प्रीपेड एक्सपेंस की? विच इज नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस। जो हुआ तो नहीं, यानी जो दे तो नहीं हुआ। दे होने का मतलब क्या है? कोई हमसे मांगता नहीं है, ड्यू नहीं है। दे तो नहीं हुआ परंतु अग्रिम भुगतान कर दिया गया। परंतु अग्रिम भुगतान हमने इसका क्या किया? कर दिया। ये हमारे लिए एसेट्स बनती कि लाइफ थी? एसेट्स। हर वो चीज हमारे लिए एसेट्स है जिसके ऊपर हमारा अधिकार है। वो मेरे यहाँ आया था, उसने बोला 1,20,000 रेंट बनता है, मैंने कितने चुका दिए उसको? 1,50,000। मैंने कितने रुपए एक्स्ट्रा चुकाए? 30,000। तो क्या उसके जाने से पहले मैं 30,000 से वापस भी ले सकता हूँ? यस, मेरा अधिकार है उसके ऊपर। मैं उसे बोल सकता हूँ साहब एक काम करो 30,000 वापस दे दो, आपका 1,20 बनता है, 1,20 ही लेके जाओ, 30,000 मुझे अब याद आ गया, मुझे किसी और को देने। हो सकता है ऐसा? तो हर वो चीज जिसके ऊपर आपका राइट होता है जो आप वापस मांग सकते हो, ठीक है, जो चीज आपकी है वो हमारे लिए क्या बन जाती है? एसेट्स बन जाती है। तो प्रीपेड एक्सपेंस वही तो एक्सपेंस होता है जो अभी हुआ ही नहीं है, मैंने किसी को एडवांस में पे कर दिया। ठीक है, तो मेरे लिए क्या बन जाती है? करंट एसेट। तो ये हमारे लिए बन जाती है करंट एसेट। ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपके पास प्रीपेड एक्सपेंस अगर आप कभी कर दो तो इसका फाइनल अकाउंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अगेन अपन एक एग्जांपल लेके समझेंगे। सेम एग्जांपल जो भी मैंने बनाया उसी को मैं यहां पर वापस बना देता हूं। एग्जांपल, हमारा बिल्डिंग का जो रेंट था वो 10,000 रुपए था पर मंथ। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं 1,20,000 रुपए हो गया पर ईयर। हम जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो वह मंथ के खर्चे लिखता हूं या पूरे साल के लिखता हूं? पूरे साल के। ये ध्यान रखना, अपन मंथली थोड़ी बनाते हैं, हम साल के एंड में फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो अगर कभी मंथ में दिया हुआ हो तो उसे कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे? साल में लिख देंगे। ठीक है दिव्यांशु? ओके। अब मैंने कहा इस साल के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 2022 को हमारे पास कुछ प्रीपेड रेंट था। प्रीपेड रेंट जो था सपोज कीजिए 5,000। ठीक है,
अब मुझे एक बात बताओ, साल के स्टार्टिंग में प्रीपेड हो सकता है क्या? अगर मैं साल के ओपनिंग की बात करूं तो हमेशा दिमाग में रखना मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं। पिछले साल हमने जब इसको रेंट दिया था तो मैंने 5,000 ज्यादा दे दिए, तो वो रेंट जो पिछले साल ज्यादा दिया वो इस साल आएगा। ठीक है, आ चुका है। इस साल के ओपनिंग में हमने 5,000 रुपए रेंट ऑलरेडी पे कर रखे थे। फिर जब पूरा साल खत्म हुआ तो मैंने 31 मार्च 2023 को कुछ रेंट और पे कर दिया एडवांस में, यानी प्रीपेड रेंट, पूर्व दत्त व्यय। कितने? 12,000 रुपए। ये कल वाले जैसे ही बन गया ना, 15,000 करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है आपका खर्चा बनना चाहिए था 1,20,000, साल के ओपनिंग में भी आपके पास प्रीपेड पड़ा है, साल के क्लोजिंग में भी प्रीपेड पड़ा है। इसका आपको इफेक्ट बताना है कहां पर? फाइनल अकाउंट्स में। कोई दिक्कत यहां तक? सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? सबसे पहले हम बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बहुत ही सिंपल सा अकाउंट है और छोटी सी बात करता है, वो यही कहता है कितना पैसा आया या कितना पैसा हमारे यहां से गया, बस वो लिखो। तो मुझे इस पूरे में ढूंढना क्या है, क्या आया या क्या गया। क्लियर है पॉइंट? अच्छा एक मिनट, यहां थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं ना, रेंट पेड लिख रहा हूं इसको मैं, पर मंथ वगैरह ये नहीं बता रहा हूं, सीधा बता रहा हूं रेंट हमने इस बार चुकाया है 1,50,000। ठीक है, वो पर मंथ वाला मैंने ले लिया था, उससे तो अपन को ये पता लगेगा होना कितना चाहिए। अब आओ इधर वापस, हमने इस साल रेंट कितना चुकाया? 1,50,000 चुका दिए। ठीक है, उस 10,000 को भूल जाना। अब रेंट चुकाया कितना है? 1.5 लाख रुपए। और अब मुझे बताओ, प्रीपेड था 5,000, प्रीपेड क्लोजिंग में था 15,000, हम यहां जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 1,50,000। क्या आया या क्या गया, बस रिसिप्ट एंड पेमेंट में सिर्फ ये लिखा जाता है। वहीं पे खड़े हो जाओ और वहीं पे खड़े खड़े पढ़ो। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या लिखा जाता है? क्या आया या क्या गया। ठीक है, बताओ आया या गया पैसा? दिव्यांशु, गया। कहां लिखो, टू में कि बाई में? बाई में। पेमेंट होता है तो बाई में, रिसिप्ट होती है तो टू में। तो बाय रेंट पेड कितने रुपए गए? 1,50,000। यहां तक कोई दिक्कत? फिर भी देखो, कल जो हमने पढ़ा था कि आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग ओपनिंग माइनस आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग प्लस, ये याद करने। लेकिन अगर कभी एग्जाम में भूल जाओ तो समझना भी पड़ेगा, इसलिए साथ में समझना भी अपने को। इसमें मैं आपको बताऊंगा ओपनिंग क्या करते हैं, क्लोजिंग क्या करते हैं। हो गया एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट करते कहां है? सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर में। ठीक है, यहां तो कुछ करना ही नहीं है, जितना पे किया अंदर आओ समझो इसको, है ना। हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना दूसरा अपने को है। चेयर इधर कर दो, उधर चले जाओ, पढ़ना खड़े खड़े आज अपने को। बच्चों को चाहे कितना ही समझा दो, बेटा टाइम पे आओ, बेटा टाइम पे आओ, बेटा के टाइम ये क्या होता है, ये कौन सी वस्तु है सर? बेटा एक बार लेट हो, 2 बार लेट हो, रोज रोज लेट हो तो क्लासें इतनी लगी है, दूसरी बार क्या हुआ? चलिए, अब इनकम एक्सपेंडिचर में जब हम आते हैं, ठीक है, अब चीजों को समझना। पहले हम वैल्यू कहां से उठाते हैं इसके लिए? ठीक है, यहां नहीं जाना है, पहले जाना रिसिप्ट एंड पेमेंट में वैल्यू उठानी है। हमने कहा रेंट पे किया, चुकाया, देख रहे हो कितने? 1.5 लाख रुपए। कहां लिखूंगा, टू में कि बाई में? टू में। एक्सपेंस, और यहां जाएगी हमारी इनकम। तो यहां लिखना है टू रेंट पेड। पे कितना किया हमने? 1,50,000। ठीक है, 1,50,000। अब हमने कहा इसमें करना अपने को कुछ एडजस्टमेंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना और मुझे बताना, ये 5,000 रुपए क्या था? ये 5,000 रुपए वो था जो हमने पिछले साल चुका दिया, लेकिन खर्चा कब का था? इस साल का। समझ पा रहे हो? जो खर्चा इस साल का है वो अपने को लिखना है। क्लियर हुआ पॉइंट? वापस बताओ, ये 5,000 वो है जो मैंने पिछले साल एडवांस में पे किए थे। वास्तव में पिछले साल एडवांस पे किए मतलब इस साल का खर्चा था। तो आपको नहीं लगता है 5,000 इस साल लिखना चाहिए? यस। तो मैं क्या करूंगा इसको, एड या लेस? एड प्रीपेड ओपनिंग। समझ गए? कितने? 5,000। सर एक चीज तो हमने रट्टा मार ली, क्या?
प्रीपेड ओपनिंग ऐड होता है। कल क्या था? आउटस्टैंडिंग ओपनिंग लेस हो रहा था, आज क्या? प्रीपेड ओपनिंग ऐड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस 15,000। ये 15,000 क्या है? सीधा माइनस मत बोलो, ऐसा नहीं एक प्लस हो गया तो एक माइनस होगा। मैं इसको समझाऊं मुझे कि सर ये क्या हो रहा है। ये 15,000 जो मैंने इस साल एडवांस में पे कर दिया, क्या ये इस साल का खर्चा था क्या? नो, ये कब का है? नेक्स्ट ईयर का। तो नेक्स्ट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए, जबकि हमने गलती से इसे इसमें शामिल कर रखा है। भाई चुकाया है तो इसमें शामिल ही होगा ना। मैंने पे कितना किया? 1.5 लाख, तो डेफिनेटली ये भी तो इसमें शामिल होगा। तो इसको मैं क्या करूंगा? हटा दूंगा, बात खत्म। माइनस, तो लेस करना है प्रीपेड क्लोजिंग। सर रट्टा मार लिया। क्या रट्टा मारा भाई? प्रीपेड ओपनिंग ऐड होगा, प्रीपेड क्लोजिंग लेस होगा। ठीक है, और क्यों होगा उसका लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए। मैं कभी भी पूछ सकता हूं कि बेटा प्रीपेड ओपनिंग लेस ऐड होता है तो क्यों ऐड होता है, प्रीपेड क्लोजिंग लेस होता है तो क्यों लेस होता है, आपको उसका लॉजिक बताना है। ऐसा नहीं सर हमने तो रट्टा मार रखा था। ठीक है, अब बताओ वैल्यू क्या आएगी? 155 में से 15 गए तो 1,40,000। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? एडजस्टमेंट सिर्फ यही करना है। रिसिप्ट पेमेंट बहुत ही सिंपल सा अकाउंट है, जो कहता है कितना आया या कितना गया वो बताओ, मुझसे माताफोड़ी नहीं होगी। माताफोड़ी करनी है तो आगे जाओ कहां? इनकम एक्सपेंडिचर में। ठीक है, हमने कहा ठीक है साहब, रिसिप्ट एंड पेमेंट में सीधा लिख दिया कितना आया या कितना गया। यहां गया है तो बाई में लिखा, फिर एडजस्टमेंट के साथ यहां पर हमने वैल्यूज लिखी। अब हमें थर्ड लेवल पे क्या बनाना होता है? बैलेंस शीट। कौन सी, ओपनिंग या क्लोजिंग? बैलेंस शीट इज ऑन 1 अप्रैल 2022। अब बात करते हैं कि सर इसमें क्या आएगा। यहां होती है हमारी एसेट्स, यहां होती है हमारी सारी लाइबिलिटी। रेंट जो पे किया हमने वो तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस कभी यहां नहीं आता है। लेकिन जो चीज एडवांस है या अनर्ड है, आउटस्टैंडिंग है, वो चीज कहीं ना कहीं एसेट्स को लाइबिलिटी बनती है। प्रीपेड रेंट ओपनिंग वाला 1 अप्रैल को, उसी दिन की बैलेंस शीट बनाई है मैंने। इस दिन क्या चीज प्रीपेड थी? प्रीपेड रेंट था हमारे पास, कितने? 5,000। क्या बना? एसेट्स या लाइबिलिटी? एसेट्स। कोई चीज हमने एडवांस में चुका रखी है, हमारा अधिकार है उसके ऊपर, हमारा राइट है उसके ऊपर, ये हमारे लिए बनेगा एसेट्स। कहां आएगा? करंट एसेट्स में या एसेट साइड में। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, करंट एसेट्स में। प्रीपेड रेंट कितना? 5,000। फिर हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट कौन सी वाली? क्लोजिंग। बैलेंस शीट इज ऑन 31 मार्च 2023। अब देखो अगेन लाइबिलिटी और एसेट्स। आप समझते हो ये एज ऑन क्यों लिखते हैं हम बैलेंस शीट बनाते? तो एज ऑन का मतलब क्या होता है? आज के दिन क्या है। यानी मैं 1 अप्रैल को सोचूंगा सिर्फ इस दिन क्या है, मुझे ना तो पिछले से मतलब है ना आगे से मतलब है। मैं तो ये देखूंगा 1 अप्रैल को क्या है। हमने कहा इस दिन ये रेंट हमने एडवांस में पे कर रखा है। फिर जब मैं 31 मार्च को बनाऊंगा तो अगेन मुझे क्या करना है? 31 मार्च के दिन क्या एसेट्स है या क्या लाइबिलिटी है। इस दिन ये एसेट्स है, यही है, तो कहां आएगा? एसेट्स में। क्लोजिंग वाला करंट एसेट्स, और क्या लिखेंगे? प्रीपेड रेंट। इस दिन कितना था? 15,000। बस क्लियर हुआ पॉइंट? वापस देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या बोलता है? कितनी रिसिप्ट है, कितना पेमेंट है, वो लिखना है। प्रीपेड है तो प्रीपेड में अपन ओपनिंग वाला ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं मंशु? ओपनिंग प्रीपेड ऐड क्यों किया जाता है इनकम एक्सपेंडिचर में? हम ये कब का बना रहे हैं? हम इस साल का बना रहे हैं। कोई इनकम इस साल की तो यही आनी चाहिए, कोई खर्चा इस साल का है तो यही आना चाहिए। ये खर्चा जो पिछले साल चुकाया था लेकिन वास्तव में था तो इस साल का ना, इसलिए हमने जोड़ा। फिर हमने कहा क्लोजिंग रेंट हमने माइनस क्यों किया प्रीपेड वाला? क्योंकि ये खर्चा इस साल चुका तो दिया लेकिन खर्चा इस साल का है नहीं, ये अगले साल का है। अब पता है जब मैं अगले साल बनाऊंगा तो आपको नहीं लगता ये इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा और उस साल जाके ऐड होगा? समझ पा रहे हो? तो ये इसी तरीके से पूरा सिस्टम चलता जाएगा। छापो यहां तक फटाफट। अब देखो ये जो एक्रूड इनकम है इसका मतलब क्या होता है? हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पढ़ा था, क्या था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में? कोई खर्चा जो हो तो गया था लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किया, यानी पेमेंट करना बाकी होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस।
यहां क्या है, यहां इनकम की बात कर रहा है, यानी कि वो इनकम जो हमने कमा ली लेकिन मिली नहीं। ठीक है, जैसे होता है कई बार हमने किसी के लिए कमीशन के बेस पे काम किया, मैंने उसका काम पूरा कर दिया तो उसको मुझे कमीशन देना चाहिए था 1 लाख रुपए, उसने मुझे 80,000 ही कमीशन दिया, तो 20,000 का कमीशन क्या हुआ, वो कमीशन जो मैंने कमा तो लिया है लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं है। समझ पा रहे हो? तो उस इनकम को हम क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम। तो इसको अगर समझा जाए तो इसको हम कह सकते हैं विच इज अर्न, कमा तो लिया बट नॉट रिसीव टिल एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, यानी हमने इस साल कमा तो लिया लेकिन इस साल के एंड तक जब हम अपने फाइनल बुक्स बना रहे होते हैं उस साल तक हमें वो मिला नहीं होता है। खोपड़ी यहां रखो बेटा, यहां कहां है, यहां होती तो मुझे आवश्यकता थोड़ी होती बोलने की। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, वर्ष के दौरान कमा लिया परंतु अंत तक प्राप्त ना हुआ हो, अंत तक प्राप्त ना हुआ हो, क्या बोलते हैं उसको, एक्रूड इनकम, उपार्जित आय। अब बताओ मुझे ये एसेट्स है कि लाइफ, एसेट्स क्यों, हमने कमाया है तो मेरा अधिकार है इसके ऊपर, मैं मांग सकता हूं क्यों भाई क्यों नहीं दे रहा है, 1 लाख कमाए 80,000 क्यों दे रहा है, तो हम बोल सकते हैं जहां में बोलने का अधिकार हो वो हमारे लिए क्या बन जाती है, एसेट्स। तो ये हमारे लिए क्या बनता है, ये हमारे लिए बन जाता है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। ठीक है, चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ये वाला ले लेता हूं, हमने इस साल काम किया, कमीशन अर्न। अब थोड़ा सा देखो मैं इसको घुमा रहा हूं क्वेश्चन को, आपको समझ में आना चाहिए। कमीशन अर्न लिखा इस बार मैंने, अर्न का मतलब क्या होता है, कमाया। ठीक है, तो हिंदी में कहें कमीशन कमाया, कितना कमाया, 1 लाख रुपए। क्लियर? एक्चुअल कमीशन प्राप्त कितना हुआ, एक्चुअल कमीशन रिसीव, हमें मिला कितना है, प्राप्त कितना हुआ है, वो हुआ है 80,000। समझ पा रहे हो? तो अगर कोई बोल दे कि बताओ इसमें एक्रूड क्या है, कैसे निकालेंगे, 20,000। भाई हमने कमाया कितना, 1 लाख, मिला कितना, 80,000 ही, तो हमें 20,000 कम मिले, तो ये 20,000 क्या बन गया हमारे लिए, एक्रूड इनकम। यह समझ में आया? तो अगर मैं 20,000 की बात करूं तो 20,000 हमारे लिए क्या बन गया, एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन, जो हमने कमा तो लिया लेकिन अभी तक मिला नहीं है। पॉइंट क्लियर है? ये समझने के लिए अब इसके ऊपर अपन जब क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन में अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, तो दिमाग में चीजें आनी चाहिए, क्या मिला, क्या बाकी है, क्या कमाया, तो इन चीजों से आप समझ पाओगे। अलग अलग क्वेश्चन करोगे तो आपके दिमाग में चीजें आएंगी। अब मैं कह रहा हूं कमीशन रिसीव इस बार कितना हुआ आपको, कमीशन रिसीव वो हुआ है सपोज कीजिए 80,000। ठीक है, फिर मैंने बोल दिया 1 अप्रैल 2022 को आपके पास कुछ एक्रूड कमीशन था, एक्रूड कमीशन वो था 5,000। क्या मतलब हुआ इसका, कोई इनकम जो हमने कमाई कब थी, ये बताओ, ये कमाया कब होगा, पिछले साल। ये कमाया पिछले साल था लेकिन हमें पिछले साल मिला नहीं, तो कब मिलेगा, इस साल मिलेगा। तो क्या एक चीज समझ पा रहे हो, ये जो 80,000 मिला होगा ना अपने को इस बार, इसमें 5,000 भी तो शामिल होगा। समझ पा रहे हो? तो इस साल जो हमें कमीशन मिलेगा ना, हम पहले पिछले वाले की भरपाई करते हैं, ये मान के चलते अपन कंसिडर किया जाएगा कि इस साल जो 80,000 मिला है उसमें 5,000 शामिल है। अब मुझे बताओ क्या ये 5,000 इस साल की इनकम है, कब की इनकम है, पिछले साल की। तो जुड़नी कहां चाहिए थी, पिछले साल, यानी इनकम आनी कहां चाहिए थी, पिछले साल, लेकिन हमने गलती से इसे इस साल में शामिल कर रखा है, तो क्या करेंगे, हटाएंगे। कहां से, किस अकाउंट में, इनकम एक्सपेंडिचर, क्योंकि रिसीट पेमेंट में तो कभी एडजस्टमेंट करना ही नहीं है, वहां तो सिर्फ ये देखना है क्या आया और क्या गया, क्योंकि वो कैश के बारे में बताता आपको कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। वास्तव में जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, सरप्लस या डेफिशिएंसी जो होता है, वो कैलकुलेट करके कौन देता है, इनकम एक्सपेंडिचर।
जहां मुझे सिर्फ इस साल की इनकम लिखनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई चीज पिछले साल की इस साल शामिल है हटा दो, इस साल में कोई अगले साल की चीज शामिल है हटा दो, मुझे सिर्फ करंट ईयर की चीज चाहिए। क्लियर है पॉइंट? फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा वही 31 मार्च 2023 को भी हमारे पास में एक्रूड है, कुछ एक्रूड कमीशन, ये है हमारे पास 25,000 रुपए। अब बताओ ये क्या है? अगले साल तो मिलेगा, कमाया कब है? कमाया इस साल ही है। एक्रूड का मतलब जो इस साल हमने कमा लिया लेकिन अभी तक मिला नहीं है, इस साल के एंड में जो चीज बकाया है, इसका मतलब हमने इस साल कमा तो लिया लेकिन हमें मिला नहीं। बताओ इनकम कब की है? इस साल की है। तो आपको नहीं लगता है 25,000 जोड़ना चाहिए मुझे 80,000 में? क्लियर? तो जो चीज इस साल की जुड़ेगी, जो चीज पिछले साल की अगले साल की घटा दो। ठीक है, एक चीज हमने सर रट्टा मार ली, एक्रूड ओपनिंग क्या करेंगे? माइनस, और एक्रूड क्लोजिंग क्या करेंगे? प्लस। क्लियर हुआ पॉइंट? इधर साथ में लिख देता हूं, एक्रूड ओपनिंग क्या होगा? लेस, और एक्रूड क्लोजिंग क्या होगा? ऐड। और रीजन समझा दिया क्यों। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, रुको अभी सोल्व तो कर लेने दो। सर ये तो हम सोल्व कराएंगे, ठीक है बेटा कराओ। सबसे पहले हम बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दीपाली क्या आना चाहिए यहां? कहां पर? 2 में कि बाई में? 2 में क्यों आएगा? वेरी गुड, रिसीव हो रहा है, रिसीव होगा तो चीज कहां आएगी? 2 साइड में। 2 कमीशन रिसीव कितना आएगा? 80,000, क्योंकि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो एकदम बच्चों वाला होता है, जो सिर्फ क्या कहता है क्या आया या क्या गया। फिर हम बनाएंगे क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो मैं आपको एक एक पॉइंट में करा रहा हूं ना, जब आप बड़े क्वेश्चन करोगे ये सब पॉइंट एक साथ आएंगे, इसलिए एक एक पॉइंट में समझते जाओ ताकि जब साथ में आए तो ज्यादा हमें डर नहीं लगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हाँ विधि क्या लिखूं? बाई में क्या आएगा? बाई में कमीशन रिसीव कितना? 80,000। अब देखो इनकम है हमारी, इनकम है तो इनकम साइड में लिखना है बाय कमीशन रिसीव, और अमाउंट कहां से उठाना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट से। कई बार बच्चे यहां ढूंढने चले जाते हैं, भाई ये किस लिए बनाए, समझ रहे हो? सारी चीजें उठानी यहीं से है। कितना? 80,000। अब हम इसमें करेंगे कुछ एडजस्टमेंट। खुशबू, ओपनिंग कमीशन एक्रूड या एक्रूड ओपनिंग क्या करें? एड या लेस? ओपनिंग, यस, घबराना नहीं है, मैं डराऊंगा आपको। माइनस एक्रूड ओपनिंग, क्यों लेस करेंगे दिव्यांशु? रीजन बताओ। पिछले साल किस लिए लेस करेंगे? जोड़ेंगे कहां? इस साल जोड़ेंगे कि लेस करेंगे? मुस्कुराना थोड़ा कम और सीरियस रहना ज्यादा, है ना? नहीं तो मैं 2 मिनट लगेंगे बेटा, बताइए। एक्रूड ओपनिंग माइनस होगा, क्यों माइनस होगा? क्योंकि ये वो इनकम है जो पिछले साल की होनी चाहिए थी, मिल इस बार गई, तो इस बार मिल गई तो इसमें 80,000 में शामिल है। हम कहेंगे साहब इस बार की इनकम थोड़ी है, हटाओ इसको। कितने? 5,000, ये करेंगे माइनस। ठीक है मंशु, क्लोजिंग क्या करें? क्यों? आराम से सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं। क्या एक्रूड मतलब मिल गया? निकम्मी, कमाया इस बार है, मिला नहीं है। मिलेगा कब? अगले साल। तो मिलेगा भले ही नेक्स्ट ईयर, कमाई कब की है? तो जो चीज इस साल का यही आएगा। आ रहा है समझ में? मैंने कहा ना रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो मैं सीधा बोल दूंगा बेटा क्लोजिंग ओपनिंग क्या करना है, क्लोजिंग बेटा रट्टा मार के आ गया, क्लोजिंग ऐड करो, ओपनिंग लेस करो, हैं? इससे काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करो अगर 95 लाने हैं तो। और अगर आप ये रट्टा मार टेक्निक से चलोगे तो डेफिनेटली 60-70 में आके अटक जाओगे। 15,000
सॉरी 25,000। ठीक है, ये क्या करना है, ऐड करते ना, उसके आगे ब्रैकेट मत लगाया करो। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे बाहर, 1,00,000 रुपए। 80 प्लस 25 1,05,000, उसमें से 5,000 गए 1,00,000। ठीक है, फिर हम बनाएंगे क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज ऑन फर्स्ट। पिछले वाले का तो एग्जाम्पल ही नहीं लिया भैया आपने खुद ने, है? चलो मैं काम करता हूँ ना, ये सब समझा के 2-3 एक साथ ही डाल देता हूँ आपको एग्जाम्पल। हाँ, अब बताओ जरा, बैलेंस शीट में ये होती है लाइबिलिटी, ये होती है एसेट्स। 1 अप्रैल 2022 को क्या एसेट्स या लाइबिलिटी थी हमारे पास, ये एक्रूड कमीशन, जो पिछली बार हमने क्या कर दिया, कमा लिया, लेकिन मिला कब होगा, इस बार। यानी शॉर्ट में अगर कहा जाए, एक्रूड कमीशन वो होता है जो कमा तो लिया लेकिन मिला नहीं, कह सकता हूं। तो जो चीज हमने कमा ली मिली नहीं है, वो क्या होती है हमारे लिए, एसेट्स। ठीक है, चाहे वो ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, एसेट्स एसेट्स ही रहेगी। ठीक है, तो यहां आएगा करंट एसेट्स में, और क्या लिखेंगे, एक्रूड कमीशन, साल के स्टार्टिंग वाला, कितना, 5,000। ठीक है, फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट, कौन सी, क्लोजिंग बैलेंस शीट इज ऑन 31 मार्च 2023। इस दिन क्या बाकी है वो देखना है। अगेन कहाँ आएगा, एसेट्स में, क्या आएगा, क्लोजिंग वाला, करंट एसेट्स, एक्रूड कमीशन, कितने लिखूं, 25,000। छाप दो फटाफट।